हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। पनीर की ये जो रेसिपी है ना, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे ये पसंद ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पनीर बटर मसाला खाने का हमारा मन करता है और हम सोचते हैं वो रेस्टोरेंट वाला स्वाद ना घर पे बनाते हैं तो नहीं आता। तो आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद चाहिए ना, तो ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही ईजी है। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसे मैं क्या कर रही हूँ, बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। एकदम ज़्यादा बारीक नहीं करना है, रफली चॉप करिएगा आप। बेसिकली हमें क्योंकि बाद में इसे पीसना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। यहाँ पे टमाटर और प्याज का जो रेशियो है ना, वो 2:1 होगा। अगर प्याज आप 1 ले रहे हैं तो टमाटर 2। और अब मैंने लिया है यहाँ पे 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया। अब आइए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून गाढ़ा दही डालेंगे हम। दही ना एकदम फ्रेश लीजिएगा तो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आएगा और मसाला का जो थिकनेस है ना, वो भी प्रॉपर आपका रहेगा। अब हम क्या कर लेंगे ना, ये सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि सारे मसाले ना अच्छे से मिक्स होने चाहिए दही में। और अब इसमें डाल देंगे 3 क्यूब्स बटर के। ये कहा जाए तो 3 टेबलस्पून होगा बटर का। तो आप ये डाल दीजिएगा और इसे अभी रखते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैं क्या करूँगी ना, अपने हिसाब से आप छोटे बड़े क्यूब्स में काट लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटूंगी, क्योंकि पनीर बटर मसाला में ना थोड़े बड़े पीसेस रहते हैं ना, तो टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहता है। और एकदम फ्रेश पनीर लेंगे ना तो इसमें बहुत ही बढ़िया रहेगा। देख सकते हैं आप, मैंने काट लिया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे गर्म पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और ये पनीर को इसमें हम सोक करके रख देंगे, क्योंकि हमें पनीर को फ्राई नहीं करना है। अब मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी, देसी घी है ये, उसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल रही हूँ। अब डाल रही हूँ 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग डाला है मैंने, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बे लीफ डाला है, तेज पत्ता, 1 इंच अदरक और 5 से 6 लहसुन की कलियां डाला है। और जो हमने प्याज बारीक यहाँ पे काट के रखा था ना रफली, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे ना हमें अच्छे से यहाँ पे भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, ताकि ये क्या है ना, जले मत। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्याज को बेसिकली ना अच्छे से नरम हो जाएगा ना, उसके बाद हम डाल देंगे हमारा प्रिपेयर किया हुआ मसाला। जो दही वाला मसाला हमने तैयार करके रखा था ना, वो इसे डाल देंगे। मसाला डालने के पहले ना प्याज को अच्छे से भून लीजिएगा, वरना बाद में क्या है, प्याज अच्छे से भुनेगा नहीं। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना क्या होगा, इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, तो ये जरूर से डालिएगा। अगर आपके पास ये ना हो ना, तो 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 15 काजू और जो हमने टमाटर चॉप करके रखा था ना, वो डाल देंगे। टमाटर डालने के पहले ना ध्यान रखिएगा कि मसाला ना अच्छे से भून जाए, क्योंकि टमाटर डालने के बाद ना मसाले भुनेंगे नहीं, तो इसीलिए उसके पहले ना हमारे मसाला को भूनना बहुत ज़रूरी है। अब इसे कर लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स और इसे अच्छे से हमें पकाना है। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच यहाँ पे नमक। 2 छोटे चम्मच है, अगर बड़े चम्मच में डाल रहे हैं तो 1 चम्मच नमक डालिएगा आप। और इसे अब हम क्या करेंगे ना, अच्छे से पकने देंगे, ताकि टमाटर जो है ना वो अच्छे से हमारा गल जाए। तो उसके लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कप के जितना पानी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा कप ही डालेंगे ना तो सफिशिएंट रहेगा। और इसे हम अब क्या करेंगे ना, पकने के लिए छोड़ देते हैं। आइए तब तक के लिए ना इसके साथ खाने के लिए लच्छा पराठा का आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप मैदा लिया है, 3/4 कप गेहूं का आटा, उसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच घी। आप चाहें ना तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। पर क्या होता है ना, सिर्फ गेहूं के आटे से बनने से क्या होता है, उतने ज़्यादा लच्छे इसमें नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया पराठे यहाँ पे बन के रेडी होते हैं। और एक बार इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसे हमारा क्या करना है, थोड़ा सा एक मीडियम सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इधर देखिए, टमाटर भी अच्छे से गल गया है, बटर जो है वो पूरा ऊपर में फ्लोट हो रहा है अच्छे से पानी के साथ। इसका मतलब है कि टमाटर जो है ना वो अच्छे से पक चुका है, क्योंकि टमाटर को पकाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, सारे मसालों को भी, क्योंकि बाद में ना हम इसे अब नहीं भूनेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से टमाटर गल चुका है। अब इसे ठंडा कर लेंगे प्रॉपर, और ठंडा करने के बाद ना हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। ठंडा करने के बाद ही पीसिएगा, गर्मा गर्म में पीसेंगे ना तो मिक्सी क्या है ना, कभी कभी बाहर फेंक देती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे एकदम चिकना पीसना है इसे, एकदम
एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, बहुत ही ईजिली ये पिसा जाएगा। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून बटर और इसमें डाल रही हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज। अब हमें जो है ना फाइनल तड़का लगाना है हमारे पनीर बटर मसाला में। रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है ना, आपको बस पेस्ट बना के उसमें पनीर मिला के दे दिया जाता है, पर एक बार आप इस तरीके से बना के देखिएगा। और इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से हमें भून लेना है। चुटकी भर मैंने इसमें नमक डाला है 1/4 टेबल स्पून के करीब और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है और इसमें 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा आए। और हमें इसे ना टमाटर को अच्छे से पका लेना है। जब एक बार टमाटर अच्छे से पक जाएगा ना तो हमारा जो मसाला तैयार किया हुआ था ना वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। आप इस तरीके से एक बार पनीर बटर मसाला बना के देखिएगा, यकीन मानिएगा आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे, इतनी ही टेस्टी बनती है। और इस मसाले की खुशबू ना पूरे घर भर में फैल जाती है, इतनी ही टेस्टी लगती है। जब एक बार मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसमें डाल देंगे पनीर पानी से निकाल के और ऊपर से डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर कितना ही बढ़िया आया है, मैं क्या बताऊं, खाने में भी ना ये उतनी ही टेस्टी थी। अब देखिए यहाँ पे कितना ही बढ़िया, पनीर भी बड़े बड़े क्यूब्स में काटे थे तो अच्छे दिख रहे हैं, ऊपर से डाला है हरा धनिया। अब सब्जी को रखते हैं साइड में। अब बनाते हैं हमारा लच्छा पराठा। तो आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया था, तो एक छोटा पोर्शन मैंने ले लिया है आटे का। जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और इसे पहले ना हाथों से अच्छे से फैला लीजिएगा और उसके बाद ना थोड़ा सूखा आटा हम इसमें लगा लेंगे और इसका ना एक रोटी जैसा बना लेंगे। यहाँ पे आपको जितना बड़ा लच्छा पराठा चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोई लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे बेल ली हूँ अच्छे से और ध्यान रखिएगा आटे को ना बहुत ज़्यादा सख्त मत गूंथिएगा। अब इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा देसी घी, ताकि क्या है ना इसके लेयर्स अच्छे से खुल के आए। और ऊपर से लगा रही हूँ मैं सूखा आटा। सूखा आटा लगाने से क्या होता है ना, लेयर्स चिपकते नहीं है एक दूसरे के साथ। अब इसे हम कर देंगे फोल्ड। इसे फोल्ड कैसे करना है, आपको एक बार फोल्ड करना है फिर पलटना है। जैसे हम साड़ी का जो पल्लो वगैरह होता है ना, हम जैसे सेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे सेट करना है। आप इसे फोल्ड करते जाइएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे फोल्ड करना है। बहुत ही ईजिली है, बहुत ही आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। एक बार फोल्ड करिए फिर इसे दबाते जाइएगा, एक बार फोल्ड करिए दबाते जाइएगा। इस तरीके से क्या करना है, आपको पूरा अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है। और जब एक बार ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा ना तो इसे थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर लीजिएगा, इसे खींच लीजिएगा। देखिए किस तरीके से इसे स्ट्रेच करना है और इसे रोल करते हुए ना हमें इस तरीके से टक कर देना है, जैसे कि हम रस्सी वगैरह टक करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब ऊपर से लगाना है थोड़ा सा सूखा आटा। आप चाहें तो अगर चिपक रहा होगा हाथ में तो लगाइएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब कोशिश करिएगा इसे हाथों से फैलाने का। क्या होता है अगर आप बेलन से इसे बेल लेंगे ना तो लच्छे जो है ना वो आपस में चिपक जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाथों से बहुत ही ईजिली फैल जाता है ये। अब जब तवा अच्छा गर्म हो जाएगा ना तब हम डाल देंगे इसमें हमारा पराठा और इसे अलटते पलटते ना अच्छे से दोनों साइड हम सिकने देंगे और ऊपर से लगा देंगे इसमें देसी घी। आप चाहें तो इसे तेल में भी बना सकते हैं, पर घी में बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और ना पनीर बटर मसाला के साथ ना ऐसे ही जो पराठे होते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया गजब का कॉम्बो देते हैं दोनों साथ में। तो आप ये रेसिपी जरूर से ट्राई करिएगा। आइए चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। ये गई एकदम टेस्टी टैम्पटिंग पनीर बटर मसाला। यकीन मानिए बच्चे बड़े ना सबका ये फेवरेट हो जाएगा आप एक बार इसे बनाएंगे तो। और ऊपर से मैंने डाला है यहाँ पे फ्रेश क्रीम, मलाई को मैंने थोड़ा सा फेंट के डाल दिया है। और ये गई गर्मा गर्म पराठे। आप ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करा करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखिए मैं आपको पराठा भी यहाँ पे तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना ही लेयरी बना है। आपको तोड़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि कितना क्रिस्प बना है। तो ये क्रिस्पी पराठे के साथ आप पनीर बटर मसाला एंजॉय करिएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।